जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ESM सिटीजन मंसल में। दोस्तों, NICL असिस्टेंट प्रीलिम्स एग्जाम 2024 हो गया है। दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। पेपर के अगर लेवल की मैं बात करूं तो दोनों ही शिफ्ट में पेपर इजी आया था। मतलब 19-20 का डिफरेंस था। जैसे शिफ्ट 1 में मिसिंग नंबर सीरीज था तो शिफ्ट 2 में रो नंबर सीरीज था। तो जैसे हम जानते हैं जब मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन होता है। लेकिन यहाँ क्योंकि पेपर का लेवल में ज्यादा डिफरेंस नहीं था दोनों ही शिफ्ट में, तो हमें नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, जैसे मैंने बताया शिफ्ट 2 में रॉन्ग नंबर सीरीज है तो नॉर्मली रॉन्ग नंबर सीरीज वाले को थोड़ा एडवांटेज मिलता है नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। लेकिन वो भी कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा कट ऑफ के ऊपर। इसके बाद अगर अटेम्प्ट की बात करूं कि कितने अटेम्प्ट रहे या सेफ स्कोर कितना रहेगा, तो एग्जाम के बाद मैंने अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए एक पोल कंडक्ट किया था यूट्यूब पर रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड स्कोर। कितना आप उम्मीद कर रहे हैं, कितना आपका स्कोर आ सकता है। तो उस पोल में जो मुझे फीडबैक मिला तथा व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर पर्सनली मुझे मैसेज करके काफी फीडबैक मिला है, तो उसके बेसिस पर कट ऑफ का मैंने प्रिडिक्शन किया है। तो वो जो फीडबैक मिला है उसमें दो चार एक्सेप्शनल केस अगर छोड़ दें तो मैक्सिमम लोगों के जो अटेम्प्ट है वो 70 से 80 के बीच में देखने को मिले हैं। मतलब 80 से ऊपर भी देखने को मिले हैं, लेकिन कुछ ही कैंडिडेट के देखने को मिल रहे हैं। तो मैक्सिमम जो अटेम्प्ट है अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों में 70 से 80 के बीच में है। और इसमें ऐसा भी है कि 100% एक्यूरेसी तो नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश भी है। इंग्लिश में हम नहीं पता लगा सकते हैं कितने गलत होंगे कितने सही हैं। तो मैं मान लूं अगर एक्यूरेसी अगर 90 टू 95% भी है तो उसके हिसाब से मुझे लगता है अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों का स्कोर मैक्सिमम का 65 टू 75 के बीच में रहेगा। तो सेफ स्कोर की मैं जो बात कर रहा था कि 75 से ऊपर जितने भी कैंडिडेट का स्कोर, जिन्हें भी उम्मीद है कि 75 से ऊपर आ रहा है, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल सेफ स्कोर है। मतलब उन्हें तो बिना समय व्यर्थ किए तैयारी में लग जाना चाहिए मेंस की, जिनके भी 75 के आसपास स्कोर है। तो पेपर का लेवल कितना ही इजी रहा हो, एक्स सर्विसमैन के लिए 80 से ऊपर स्कोर जो भी कर रहे हैं मतलब वो काफी अच्छा उनका लेवल है। तो मैक्सिमम लोगों का जो देखने को मिलेगा स्कोर वो 75 के आसपास ही रहेगा। तो 75 वाले बिल्कुल सेफ समझे अपने आप को, सेफ स्कोर है। मतलब वो बिल्कुल मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें। अब आइए स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं। तो देखिए, ये जो स्टेट है दिल्ली, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, यहाँ पर वैकेंसी मैंने यहाँ पर मेंशन करी है। उसके बेसिस पर मुझे लगता है जो ये स्टेट है, 5 स्टेट, यहाँ पर 74 टू 76 मतलब इसी के आसपास कट ऑफ देखने को मिलेगा। इसमें एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। मतलब हो सकता है 74 से एक दो नंबर कम भी चला जाए, या हो सकता है 76 से एक आध नंबर ऊपर चला जाए, ठीक है। उसके बाद जो ये स्टेट है तेलंगाना, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट में मुझे लगता है 70 टू 72 कट ऑफ रहेगा अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों का, ठीक है। इसमें वही एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है आपको देखने को मिले। देखो, क्योंकि ज्यादा एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं बता सकते हैं, वैकेंसी बहुत कम है। तो इतनी वैकेंसी कम में एग्जैक्ट कट ऑफ एकदम प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, इसी के आसपास देखने को मिलेगा जितना मुझे लगता है। उसके बाद बात करूं महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और असम, यहाँ कंपेरेटिवली कम कट ऑफ देखने को मिलेगा जो मुझे लगता है। ये मतलब 66 टू 68 इसी के आसपास कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो जैसा मैं बता रहा था कि 65 से 75 के बीच में ही फाइट ज्यादा है। और जिनका भी इतने स्कोर आ रहा है अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों का, वो तैयारी स्टार्ट कर दे मेंस की। उसके बाद डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन अगर भाइयों की मैं बात करूं तो उनका मुझे ज्यादा फीडबैक नहीं मिला, ज्यादा डेटा नहीं मिला मुझे। तो जो भी थोड़ा बहुत मिला है और जो भी मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मुझे लगता है 60 प्लस माइनस 5 मतलब इसके आसपास वाले जितने भी हैं वो तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें, ठीक है। इसी के आसपास कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा अपने डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाइयों का। तो स्टेट वाइज कट ऑफ का प्रिडिक्शन आपने देखा। तो ये दोस्तों मेरा एनालिसिस है। तो आप जानते हैं मेंस के लिए वे वैकेंसी के 15 टाइम्स कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करेंगे, तो उसे भी मैंने ध्यान में रखते हुए ये एनालिसिस किया है। और उम्मीद है कट ऑफ इसी के आसपास देखने को मिलेगा। और दूसरी मैं बात करूं कि जो इसका एग्जाम है, आपको पता है 28 दिसंबर को एग्जाम है मेंस का। तो फिर रिजल्ट आने के बाद ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा तैयारी के लिए, क्योंकि अभी ऑलरेडी अब आपके पास 27-28 डेज है। तो रिजल्ट का वेट मत करना। रिजल्ट जो है, अगर मैं बात करूं, रिजल्ट 15 से 20 दिसंबर के बीच में ही देखने को मिलेगा। 15 दिसंबर से पहले मुश्किल ही है कि रिजल्ट आए।
तो रिजल्ट का ऐसा नहीं है कि रिजल्ट का वेट कर रहे हैं आप, रिजल्ट के बाद टाइम नहीं मिलेगा। मेंस एग्जाम की डेट फिक्स है, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो बिना अपना टाइम वेस्ट किए तैयारी अपनी मेंस की स्टार्ट कर दीजिए। और तैयारी से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं या व्हाट्सएप पर मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। तो पॉसिबल होगा तो मैं कॉल भी कर लूंगा। ठीक है, बस अच्छे से तैयारी कीजिए, आप अपनी मेंस पे फोकस कीजिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद। जय हिंद।